अर्जुन एक उभरता हुआ फोटोग्राफर था। उसे वीरान और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना बेहद पसंद था। एक दिन उसे एक दूर दराज के गांव में स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता, न दिन में न रात में। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई जिन्न रहता है। अर्जुन को डर नहीं लगता था। वो कैमरा लेकर अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी डरावनी कहानियों में होती है। टूटी फूटी दीवारें, सूखी बेलें, धूल और मकड़जाल से ढकी खिड़कियां। लेकिन इस डरावने सौंदर्य में अर्जुन को एक अलग ही आकर्षण महसूस हुआ। जैसे ही वह एक पुराने कमरे की खिड़की की तस्वीर ले रहा था, उसकी कैमरा स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आया। एक सुंदर स्त्री का चेहरा, गहरे नयन, सफेद झिलमिल कपड़े में लिपटी। अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात वह हवेली में ही रुक गया। नींद में उसे वही चेहरा दिखा। वो औरत उसके पास आई, उसके बालों से खेलती रही और कुछ ऐसी भाषा में फुसफुसाती रही जिसे वो समझ नहीं सका। उसकी आंख खुली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस एक काले बालों की लट तकिए पर पड़ी थी। अर्जुन इस रहस्य में उलझ गया। अगली कुछ रातों में वह जरीना से बार बार सपनों में मिलता रहा। धीरे धीरे वह सपने से निकलकर हकीकत बन गई। अब वो उसे दिन में भी महसूस होने लगी। कभी खिड़की से झांकती, कभी आईने में नजर आती। एक रात अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसके पास लेटा है। उसने आंखें खोली। जरीना उसके बगल में थी। उसकी आंखें अर्जुन की आंखों में डूबी थी। तू डरता क्यों है अर्जुन? उसने कहा। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने तुझसे मोहब्बत की है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या यथार्थ। उसका शरीर कांप रहा था, पर दिल धड़क रहा था जरीना के लिए। हवेली के तहखाने में उसे एक पुराना कमरा मिला। वहां अरबी में लिखे तावीज, जादुई चक्र और लकीरें थीं। जमीन पर बिखरे कागजों में से एक पर लिखा था, अगर किसी जिन्न से इंसान को मोहब्बत हो जाए और वो रिश्ता पूरा हो जाए, तो इंसान उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है और फिर कभी नहीं लौट सकता। अर्जुन समझ गया, जरीना उसे चाहती नहीं, उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती है। अब हवेली से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया था। जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता, घना कोहरा हर रास्ता निकल जाता और हवेली फिर उसके सामने आ खड़ी होती। मोबाइल बंद, गाड़ी जाम, हर रास्ता बंद। उधर जरीना अब और हसीन लगने लगी थी। उसकी छुअन से अर्जुन का शरीर कांप उठता था। उसकी बातों में ऐसा सम्मोहन था कि वो खुद को रोक नहीं पाता। एक रात जरीना ने उसे छुआ और उसी क्षण अर्जुन की आंखों से खून टपकने लगा। मैंने कहा था अर्जुन, जरीना की आवाज धुएं जैसी हो गई थी, अगर तू किसी और का हुआ तो तुझे जला दूंगी। अब अर्जुन पूरी तरह जरीना के मोह में बंध चुका था। हवेली अब उसे डरावनी नहीं, सुकून देने वाली लगती थी, क्योंकि वहां जरीना थी। लेकिन बाहर की दुनिया शांत नहीं थी। गांव के कुछ लोग हवेली तक पहुंचे अर्जुन को खोजने। उसी रात एक आदमी की लाश पेड़ पर उलटी लटकी मिली। चेहरा डर से जम चुका था, आंखें बाहर निकल आई थी। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। अब अर्जुन के सामने एक ही सवाल था, क्या वो जरीना को अपनाकर हमेशा के लिए उसकी दुनिया में समा जाए, या फिर उस मोहब्बत के विरुद्ध विद्रोह कर खुद को और बाकी सबको बचाए। हवेली अब अर्जुन की दुनिया बन चुकी थी। दिन रात जागना सोना सब जरीना के साथ। लेकिन कहीं दिल के किसी कोने में एक आवाज बार बार उठती, यह मोहब्बत नहीं, कैद है। हर दिन अर्जुन की आत्मा थोड़ा और बूझती जा रही थी। जरीना की बाहों में सुकून तो था, मगर आजादी नहीं थी। उसकी दुनिया अब अंधेरे और जादू से ढकी थी। एक रात अर्जुन ने तहखाने में पड़े पुराने कागजों को फिर से खंगालना शुरू किया। वहां उसे एक तंत्र मंत्र से जुड़ी किताब मिली, जिसमें लिखा था, अगर इंसान जिन्न की मोहब्बत से लिम्बब्बत से निकलना चाहे तो उसे मोह का बलिदान देना होगा। उस क्षण जब दोनों के दिल जुड़े हों, तभी बंधन टूटेगा, लेकिन कीमत होगी या तो प्रेम या प्राण। अर्जुन ने तय कर लिया, वो विद्रोह करेगा। उसने गांव लौटने की एक आखिरी कोशिश की। हवेली की छत पर खड़े होकर उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, अगर कोई है जो मुझे बचा सकता है, सुनो मेरी आवाज। और उसी रात गांव के एक बूढ़े साधु ने सपना देखा।
उसने हवेली की दिशा में हवन और मंत्र जाप शुरू किए। हवेली में आग की लपटें उठने लगी। जरीना तड़प उठी, उसकी आंखें लाल हो गई। हवेली गूंज उठी, तू मेरा है अर्जुन, तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। लेकिन अर्जुन चुपचाप पूजा वाले चक्र के भीतर बैठ गया। मंत्रों की लहरें उसके चारों ओर फैल रही थी। जरीना ने रोते हुए कहा, मैंने तुझसे सिर्फ मोहब्बत की अर्जुन, क्यों छोड़ रहा है मुझे? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं जरीना, लेकिन मोहब्बत आजाद करती है, कैद नहीं। जरीना चीख उठी, उसकी रूह झटकने लगी। हवेली हिलने लगी और अचानक सन्नाटा। जब अर्जुन को होश आया वो गांव के तालाब के किनारे पड़ा था। हवेली गायब थी, जमीन समतल थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। पर उसकी हथेली में एक काले बाल की लट अब भी थी, जरीना की। उसने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखें भर आई। कभी कभी मोहब्बत को पाने से ज्यादा जरूरी होता है उसे मुक्त करना।